नए सूबों का मामला है, इसके हवाले से हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है और आप क्या देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया जी। मैं पिछले वाले टॉपिक पे जरूर आना चाहूँगा, वो इसीलिए कि मलिक असगर साहब की जो ऐनक है वो सब अच्छा दिखा रही है और इस बंदे को पूरी उम्मीद रहना चाहिए, ये बड़ी अच्छी बात है। खामियां जो हैं जो नज़र आ रही हैं, आप ये देखें कि पाकिस्तान ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में नंबर 1 पर आ गया है। पिछले 10 सालों में अफ्रीका का एक मुल्क है बर्किना फासो, जो कि 1 नंबर पर था, चूँकि अलकायदा और ISIS जो है वहाँ पर बहुत एक्टिव थी और मुस्तकिल तौर पर ये लग रहा था कि बर्किना फासो के हालात जो है वो कभी भी ठीक नहीं होंगे और वो जो ये ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है इसमें नंबर 1 पर ही रहेगा। लेकिन पिछले 5 सालों में पाकिस्तान में इतनी टेररिज्म हुई, इतनी मिलिटेंसी हुई और इतनी बड़ी कि हम टॉप पर आ गए, हम इस वक्त नंबर 1 पर हैं। ये एक बहुत ही बुरी खबर है और ये खबर जो है वो ईरान वार की वजह से जो है वो दबी हुई है और ये फ्रंट पे नहीं आई, लेकिन बहरहाल ये कोई मुल्क के लिए इतनी अच्छी बात नहीं है। इसी जुलाई में जो है गो के नए ऑपरेशन बहुत सारे जो है वो लॉन्च कर दिए गए हैं और इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन जो है वो उसके ऊपर वर्किंग हो रही है और वो बहुत हैवी किस्म के जो ऑपरेशन है पाकिस्तान पूरे में वो लॉन्च कर दिए गए हैं। अच्छा, हम जंग लड़ रहे हैं, इसकी जो मौजूदा सूरत हाल अगर आप देखें कि हम कहाँ पहुँच गए हैं कि हम नंबर 1 पर पहुँच गए हैं। अच्छा, अब इसका एक बैकग्राउंड है कि ये हम क्यों यहाँ पहुँचे पिछले 5 सालों में और ये कैसे हुआ और पाकिस्तान ही क्यों नंबर 1 पे आ गया और टेररिज्म में जो पाकिस्तान का ये इस वक्त मिलिटेंसी है ये क्यों हुई। देखिए कि अफगानिस्तान में इस सब का जो अगर आप कनेक्ट करें तो 2021 में जब अमेरिका और नेटो जो है उनका इनखला हुआ, जब वो अफगानिस्तान से गए तो उसके बाद जो है 2025 में इंडिया के साथ जो हमारी जंग हुई, इंडिया ने इसको अनकन्वेंशनल वार के तौर पर लिया, वो इसीलिए कि और एक प्रॉक्सी के तौर पर इसको लिया, वो इसीलिए कि फेस सेविंग के लिए जो अनकंडीशनल जो अनकन्वेंशनल जो वार होती है और जो प्रॉक्सी वार होती है उसमें फेस सेविंग होती है। उन्होंने हर लेवल के ऊपर देखें, सबसे पहले तो उन्होंने अफगानिस्तान के जरिए जो है इसको उस बॉर्डर को हमारे हीटेड किया, वहां से चीज़ों को क्लोज किया और अफगानिस्तान में बैठकर बेसिकली पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म उन्होंने शुरू कर दी। अच्छा, अब ईरान के जो मसाइल थे वो आपके सामने हैं कि ये पिछले तकरीबन कुछ 6 माह से वो किस सूरत हाल में गुजर रहे हैं, लेकिन हमने ये ज़रूर देखा है कि कुलभूषण यादव भी जो है वो भी ईरान के थ्रू ही ऑपरेट चीज़ें कर रहा था, ईरान में बैठकर ईरान के ही रास्ते जो है वो पाकिस्तान में वो एंटर हुआ था। इंडिया के साथ जो हमारे खुद बॉर्डर है वो इटसेल्फ जिस कदर हीटेड है और जिस कदर हमारे दरमियान जो है वो क्लेशेस हैं, तो हम एक आप ये समझ लें कि इस वक्त एक पूरी दुनिया में सैंडविच बने हुए हैं। जब सैंडविच बना होता है और इतनी प्रॉक्सीज चल रही होती हैं, किसी भी मुल्क का सरवाइव करना वो इतना आसान नहीं होता, लेकिन एक अस्करी क़यादत, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि वो इस वक्त 2 महाजों पर लड़ रही है। वो एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान का जो मकाम है उसको ऊपर करने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए, जो कि वाकई पूरी दुनिया का जो इंडेक्स है उसमें जो उन्होंने कारकर्दगी दिखाई, पूरी दुनिया को एक एटमी जंग जो ईरान और अमेरिका के दरमियान छिड़ने जा रही थी उससे बचाया। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उन्होंने अपने आप को मनवाया। पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है उसने एक ये बड़ा रोल प्ले किया। फिर इंडिया को जो मुंह तोड़ जवाब दिया और ये भी पूरी दुनिया ने देखा कि हमने उनके कितने तैयारे गिराए। हमारी गो के इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि हमारे कुछ जो फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान हैं उन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया, जिसमें चाइना जो है वो मेन के ऊपर है और हमने भरपूर तरीके से उनके जो है वो दांत हमने खट्टे किए और हमने एक रोल प्ले किया। अब मुल्क के अंदर इस वक्त जो हमारी सूरत हाल है इकोनॉमिकली, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे मसाइल हैं, मसाइल का शिकार हैं। आप ये देखिए, हमारी सेंट्रल एशियन स्टेट तक रसाई थी अफगानिस्तान के थ्रू, जिसमें हमारी एक्सपोर्ट थी, फल की थी, सब्जी की थी, अनाज की थी, गोश्त की थी। इसके अलावा हमारा जो फार्मास्यूटिकल है वो कोविड-19 के बाद इसी के ऊपर चला था और हमने बहुत बड़ी बड़ी जो प्रोडक्ट हैं और बहुत बड़े बड़े जो ऑर्डर्स हैं वो सेंट्रल एशियन स्टेट से लिए थे। इवन हमारा जो विजिट का था, फिर इसके अलावा हमारा जो मेडिकल के वाइज जो है वो जो मेडिकल टूरिज्म शुरू हो गई थी। तो आप ये देखें कि ये तकरीबन कोई करोड़ों डॉलर, बल्कि अगर मैं शायद ये करोड़ों से ज्यादा अरबों में भी चला जाऊं तो सालाना ये शायद ये झूठ नहीं होगा कि ये अरबों डॉलर का जो हमारा इस वक्त नुकसान इस रास्ते से हो गया, इस रास्ते बंद होने की वजह से, और इंडिया वहां पर बैठकर हमारी शारक के ऊपर बैठ गया है
اور اس کے اوپر جو یہ جتنے انٹیلیجنس بیس جو معاملات چل رہے ہیں یہ بہت ضروری ہے، اور اس کے اوپر پاکستان ہر صورت ہر بندہ لڑ رہا ہے۔ تو جو انٹرنلی اگر ہمارے ایشوز ہیں، جس طریقے سے دیکھیں ہمارے محسن نقوی صاحب نے اگر کہا کہ یہاں کا جو کاکروچ ہے وہ لیپ ٹاپ کے ساتھ نہیں مانے گا، وہ 5,000 20,000 10,000 جو ہے نا وہ اگر آپ کسی اسکیم کے تحت اس کو دیں گے وہ نہیں مانے گا۔ وہ بچہ باقی اس میں کوئی شک نہیں کہ سرفراہ کو جو ہے نا انہوں نے کاکروچ کا لقب دیا ہے، لیکن اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے، وہ اسی لیے کہ روزگار نہیں ہے نا، وہ کہاں جائے؟ وہ اسی لیے کہ انڈسٹری آپ کی جو ہے وہ ایک تو یہ الیکٹریسٹی کی وجہ سے آدھی انڈسٹری آپ کی جو ہے وہ ڈوبی ہوئی ہے، وہ کام نہیں کر رہی۔ اس کے علاوہ جو تعلیم جو معیار ہے اس کا وہ ڈسٹرب ہے، اس کے علاوہ جو آپ کے اور مواقع ہیں وہ بھی اس کے ڈسٹرب ہوئے پڑے ہیں۔ تو یہ ایک دفعہ ریکنسٹرکٹ ہوگا یہ ملک، اس کی ریکنسٹرکشن ہونی ہے۔ جو نظام کی بات تبدیلی کی بات ہو رہی ہے یہ کہ نئے سرے سے اس کو ایکٹیویٹ کرنا پڑنا ہے، یہ ایکٹیویٹ ہوگا تو سسٹم بھی چلے گا اور چیزیں بھی چلے گی۔